जय जगन्नाथ बंधु 2008 मुंबई रे होइथिला 26/11 आतंकवादी आक्रमण पर अमेरिकार राष्ट्रपति बाराक ओबामा कहिथिले इंडिया हैज द राइट टू सेल्फ डिफेन्स। बहुत स्पष्ट भाषा से कहिथिले जे आतंकवादी माननकु टार्गेट करिवार अधिकार भारतर अछि। सेतेबेले अमेरिका केउ परिमाण रे भारत को सपोर्ट करुथला ताहा अनुमान आपण एही कथारु लगाई पारिबे। एही आतंकवादी आक्रमणर 1 वर्ष परे नवेम्बर 2009 रे भारतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकार राष्ट्रपति बाराक ओबामा एक जॉइंट स्टेटमेंट देइतिले। एथिरे कुहा जाइतिला जे उभय देशर सीड इंटरेस्ट अछि अफगानिस्तान और पाकिस्तान रे थिबा आतंकवादी अड्डा गुडीकु नष्ट करिबार। ओबामा पुनर्बार सेही आतंकवादी आक्रमणर कड़ा निंदा करितिले एवं पाकिस्तान को आतंकवादी माननक विरुद्ध एक्शन नेबाकु कहितिले। एबे एहा आजिर समय सहित कंपेयर करंतु। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण परे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पଙ୍କର इनिशियल रिएक्शन टी देखंतु। It was a bad one yesterday. That was a bad one. Over 30 people. इक्के भाबी देखंतु एही स्टेटमेंट केते भिन्न भिन्न स्वରରେ भूल अछि। Very close to India and very close to Pakistan, as you know. And Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. But they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. प्रथम कथा पाकिस्तान और भारतर पार्टीशन 1947 रे होइथिला। एठारे कहिबा जे एही लढेई 1000 किंबा 1500 वर्ष धरि चलीछि। एहार कोन लॉजिक अछि? द्वितीय कथा एही आतंकवादी आक्रमणर दायित्व एक पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप टीआरएफ नैतिला। तथापि पाकिस्तान को किंडेम करिबा परिवर्ते ट्रम्प एक सिंगल ब्रीथ रे भारत और पाकिस्तान कथा कहिथिले। से उभय देश सहित क्लोज अछंती। एभली न्यूट्रल स्टेटमेंट सुनिबा बहुत आश्चर्यजनक अटे। विशेषतः जदि आपण एहाकु कंसीडर करंती प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रम्प को केते मनाइबाकु चेष्टा करिथिले। सेप्टेम्बर 2019 रे होस्टन जाई प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले एथरो ट्रम्प सरकार We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। किंतु एहा एक बोकामीपूर्ण काम थिला। अन्य देशर इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स रे हस्तक्षेप करिबा कारण एठारे एहा एक स्पष्ट कथा जे जदि जणे हेड ऑफ स्टेट अन्य जणे हेड ऑफ स्टेट को भेटुचंती तेबे एहा बुझिबा उचित जे परवर्ती थर सेही देशरे अन्य कोनसी पॉलिटिकल पार्टी रे विजय होई पारे। जदि एपरि हुए तेबे सेही देशर संपर्क आम देश सहित खराब होई जिवो। किंतु ना एते बुद्धिमानता तांको ठारू किपरि एक्सेप्ट करा जाई पारे। एतिकी नुहे फेब्रुआरी 2020 रे डोनाल्ड ट्रम्पଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏକ ବିରାଟ ଇଭେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ। नमस्ते ट्रम्प, India's friend, the president of the United States of America, Mr. Donald Trump. ଏହି ସମସ୍ତ ନାଟକରୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଟା ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ଚିଫକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସ୍ପେଶାଲି ଇନଭାଇଟ୍ କରାଗଲା। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो बाराक ओबामाଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କିଛି କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଓବାମା ଏକ ପରେ ଅନ୍ୟ ଭାରତର ଫେଭରରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବରଂ ସରକାରର ଜବାବଦେହିତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତର ଫରେନ୍ ପଲିସି ଫେଲିୟର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୋଦି ସରକାରର ଫେଲିୟରକୁ ଏଠାରେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବା। କେହି କେହି କହିବେ ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ ପଲିଟିକ୍ସ କରାଯିବ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଆଗରୁ କେତେ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏହା ଉପରେ ନିଜର लो लेवल पॉलिटिक्स आरंभ କରି ଦେଇଛି। ସରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଯାହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଟେ, ଦେଶର ଫରେନ୍ ପଲିସି ଫେଲିୟର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝିବା। କଥା ଏଠାରେ କେବଳ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୁହେଁ। 2020 ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ଜୟ ବାଇଡେନ୍ ଆମେରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ। सेप्टेम्बर 2024 रे होइथिबा तांकर मीटिंग 4 वर्ष रे 8 इन पर्सन मीटिंग थिला जय बाइडेनଙ୍କ सहित। एहा व्यतीत दुई थर वर्चुअल मीट ମଧ୍ୟ होइथिला। 2024 रे जतेबेले ट्रम्प पुनर्बार निर्वाचन जितिले फेब्रुआरी 2025 रे प्रधानमंत्री मोदी तांकु व्हाइट हाउस रे भेटिबाकू गले। गत 10 वर्ष रे प्रधानमंत्री मोदी जदि कोनोसी देशकू सबुठारु अधिकतर जाइछंती ताहा हेउची अमेरिका। 89टी विजिट मध्ये 10टी विजिट केवल अमेरिकार थिला। किंतु प्रश्न उठुची एते सबु अमेरिका विजिट करी कोन मिलिला? एही समस्त मीटिंग और विजिट रो कोन लाभ होला? जेतेबेले एही भयंकर आतंकवादी आक्रमण परे मध्ये अमेरिकीय प्रेसिडेंट पाकिस्तान रो कोनोसी समालोचना करि पारिले नाही एवं जेतेबेले एहारो प्रतिक्रिया रे भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करिला
आतंकवादी साइट उपरे स्ट्राइक करिला तापरे डोनाल्ड ट्रम्पଙ୍କର रिएक्शन कोन थिला देखंतु। No, it's a shame we just heard about. ट्रम्पଙ୍କ मतरे भारत ऑपरेशन सिंधुर लज्जाजनक। ଏହା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅତୀତକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କିଛି ହେବ। I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. They've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. पुनर्बार कौनसी एपरी स्टेटमेंट देखा नहीं जो कहुए जे भारत को सेल्फ डिफेन्स अधिकार अच्छी। प्रेसिडेंट बाराक ओबामा एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह समय पाकिस्तान उपरे केते चाप सृष्टि होइतिला देखंतु एप्रिल 2010 रो न्यूज आर्टिकल को। अमेरिका पाकिस्तान को कहितिला जे आतंकवादी संगठनों को विरुद्ध एक्शन नियो। नवेम्बर 2010 रे आतंकवाद विरुद्ध लड़ाई को नहीं ओबामा पाकिस्तान रो समालोचना करथिले। मुंबई रे से कहिथिले जे प्रोग्रेस एते द्रुत गति रे हेउ नाही जेपरि आमे चाहूछु। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी समय एपरी समय थिला जेतेबेले अमेरिका भारत को कौनसी समर्थन करि नथिला। 1970 समय अमेरिकीय प्रेसिडेंट रिचार्ड नेक्सन बरं पाकिस्तान को समर्थन करथिले एवं भारत को धमक देइथिले जे सेमाने तांकर 7th फ्लीट को इंडियन ओकेन रे मूव करूछंती। किंतु प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बेस स्पष्ट शब्द रे कहिथिले जे भारत एहा द्वारा भयभीत हेबो नाही। एहा ही कारण जे परे 1971 रो युद्ध हला पाकिस्तान को दुईटी भाग करि दिया गला। बांग्लादेश रो जन्म हला एवं सेतेबेले सेठारे जेनोसाइड बंद हला। काश्मीर को नहीं मध्य इंदिरा गांधी विश्व सम्मुख रे दृढ़ अवस्थान देखाइथिले। 1971 रे न्यूयॉर्क रे स्पीच देई कहिथिले जे एबे प्लेबिसाइड रो कथा कहिबा पई बहुत डेरी होई गलानी। यूएन रेजुलेशंस रो जे मार्जिनल बा एकेडमिक वैल्यू थिला ताहा पाकिस्तान रो काश्मीर को पुनर्बार इन्वेड करिबा परे शेष होई गला। एबे एहारो कथा कहिबा भारत रो इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करिबा परी हेबो। 1971 रो युद्ध परे जेतेबेले जुलाई 1972 रे सिमला एग्रीमेंट हला 18टी यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल रेजुलेशन को सस्पेंड करी काश्मीर को भारत और पाकिस्तान मध्य एक बिल्टेरियल इश्यूज करागला जोथिरे कौनसी थर्ड पार्टी रो एंट्री न हुए। किंतु एबे एहाकु भारत 1960 रो इंडस वाटर ट्रेटी को सस्पेंड करिला सेपटे पाकिस्तान सिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करिदेला। इंदिरा गांधी समय रे जोंठारे विश्व एकमत होइतिला जे काश्मीर भारत और पाकिस्तान मध्य एक बिल्टेरियल इश्यूज कौनसी अन्य देश हस्तक्षेप करिवो नाही। सेठारे एबे नरेंद्र मोदी समय डोनाल्ड ट्रम्प काश्मीर उपरे मीडिएट करिवार कथा पर्यंत कहिदेले। 11 मे रे सोशल मीडिया रे लिखिथिले जे से उभय देश सहित काम करिवे। एहा देखिबा पई जे 1000 वर्ष परे काश्मीर उपरे किछि समाधान बाहरी पारिबो कि नाही। एहा पूर्वरु ट्रम्प एहा मध्य कहिथिले जे भारत और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर पई प्रस्तुत होई गलेनी। एहा किपरि हला भारतर कौनसी गवर्नमेंट ऑफिशियलों सूचना देवा पूर्व डोनाल्ड ट्रम्प यही सूचना किपरि देइदेले। साउदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम रे जाई ट्रम्प कहिथिले जे से सीज फायर कराइबा पई भारत और पाकिस्तान को ट्रेड रो लोभ देइथिले नचेत न्यूक्लियर वार होई जाई थांता। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. भारत पक्षरु एही समस्त क्लेम्स को रिजेक्ट करा जायछि। Long-standing national position that any issues pertaining to the Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed. MEA स्पोकन पर्सन रणधीर जयसवाल कहिसंती जे युद्ध कन्वेंशनल टोनिंग रे थिला पाकिस्तान मध्य न्यूक्लियर एंगल को डेनी करिथि। सीज फायर रो डेट टाइम और अंडरस्टैंडिंग रो वार्निंग उभय डीजीएम को मध्य रे फोन कॉल रे होइथिला। एही समय रे अमेरिका सहित ट्रेड रो कौनसी कथा होई नथिला। The issue of trade did not come up in any of these discussions. एही समय रे प्रधानमंत्री मोदी को पुराना इंटरव्यू क्लिप और होम मिनिस्टर अमित शाह को पुराना पार्लियामेंट स्पीच सोशल मीडिया रे द्रुत गति रे वायरल हला। देखंतु अमित शाह पंडित नेहरू को ऊपर सीज फायर को नहीं किपरि टारगेट करिथिले। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एबे देखंतु नरेंद्र मोदी पूर्वरु अमेरिकार इन्वॉल्वमेंट को नहीं कोन कहिथिले। पाकिस्तान हमको मार के चला गया। पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। मो मतरे मते एहा कोनोसी समस्या देखा जाउ नाही जे सीज फायर एठारे काहेकि हला एवं जदि अमेरिका मीडिएट करि थाए तेबे मध्ये मते एथिरे कोनोसी समस्या नाही। किंतु प्रश्न एठारे एहा जे भारत पूर्वरु डोनाल्ड ट्रम्प सीज फायर किपरि अनाउंसमेंट करि देले।
my friend, India's friend, Mr. Donald Trump. ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିର୍ମୂଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବଦଳରେ ସେ ଏପରି ଆପସେଟ୍ କଥା କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଠାରେ ଭାରତର ପକ୍ଷ ଖୋଲାଖୋଲି କାହିଁକି ନେଲେ ନାହିଁ? ଭାରତର ଫରେନ୍ ପଲିସିର କ'ଣ ବା ଲାଭ ହେଲା? ଆଜି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହୁଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପକାଇ ପାରିଛୁ। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? କୋଉଠି ଗଲା ଏହି ପ୍ରେସର? ଏବେ ତ ଏପରି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଗଲା ଯେ 9 ମେରେ IMF ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ $1 ବିଲିୟନ ଇମିଡିଏଟ୍ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଇଛି। ଭାରତ ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଡ୍ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ବୋର୍ଡର ଟେରୋରିଜମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ IMF ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ $7 ବିଲିୟନ ଏଡ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା 37 ମାସର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଯେଉଁ $1 ବିଲିୟନ ଦିଆଗଲା ତାହା ଏହି ଲୋନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଡିଷ୍ଟର୍ବମେଣ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ IMF ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରେସିଲେନ୍ସ ଫଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ, ଯାହା $1.4 ବିଲିୟନ ଲୋନ୍ ଅଟେ। ପ୍ରାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଟେରର ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଇସ୍ୟୁଜକୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆକ୍ସନ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ FATF ଦେଖେ। ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ FATFର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟ ବା ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସେ, ତେବେ ତାହା IMF ଓ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରି ବଡିଜରୁ ଫଣ୍ଡ ଓ ଲୋନ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। FATF ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେହି ସମୟରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ପାଇଁ ଜମି କିଣାଯାଇଥିଲା, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଭାରତୀୟ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କରିଲା? IMFର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ବୋର୍ଡରେ 25 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଓ କେତେକ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ଭାରତର ଗ୍ରୁପ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭୁଟାନ ସହିତ, ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରୁପର ଟୋଟାଲ ଭୋଟ 3.05%। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଆମେରିକା, ଯାହାର 16.49% ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ UK, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ ପରି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଯଦି ଭାରତର ଫରେନ୍ ପଲିସି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କନଭିନ୍ସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ IMF ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏହି ଲୋନ୍ ନ ଦେବ? ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଉପରେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ କାହିଁକି ରେଜିଷ୍ଟର କଲେ ନାହିଁ? ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚାଇନା, ତୁର୍କୀ ଓ ଆଜରବାଇଜାନ ପରି ଦେଶମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଲେ, କାହିଁକି ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଖୋଲାଖୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଲା ନାହିଁ? ତୁର୍କୀର କେସ୍କୁ ନେଇ ଦେଖିବା। ନଭେମ୍ବର 2015ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି G20 ସମିଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତୁର୍କିଶ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଡୱାନ ଚେୟାର କରୁଥିଲେ। 2017ରେ ଏଡୱାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିଜିଟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଓ ତୁର୍କୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଓ ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। Ties of culture and language connect our societies for hundreds of years. ଏହି ମିଟିଂରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ସିଡ୍ କନସେନ୍ ଭାରତ ଓ ତୁର୍କୀ ପାଇଁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏରଡୱାନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବାଇଲାଟେରିଆଲ ଓ ମଲ୍ଟିଲାଟେରିଆଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023ରେ ଏରଡୱାନ ପୁନର୍ବାର ଭାରତକୁ ଆସି G20 ସମିଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଏରଡୱାନଙ୍କର ଏହି ଲମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍, ଯେପରି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ଏହାର ସାଇଡଲାଇନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଇଲାଟେରିଆଲ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କ'ଣ ପରିଣାମ ବାହାରିଲା? ଜରୁରୀ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମର୍ଥନ ଦେଇଦେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁର୍କୀକୁ ବୟକଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଫେଲିୟରକୁ ଲୁଚାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ଏଠାରେ କେବଳ ଆମେରିକା ଓ ତୁର୍କୀର ନୁହେଁ। ଆଜି ଦିନରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେ 2014ରେ ପାକିସ୍ତାନର PM ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱେରିଂ ସେରେମନି ପାଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 2015ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାହୋର ପହଞ୍ଚି। ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଏହାକୁ ଏକ ଅନପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟେଡ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ମୁଭ୍ ବୋଲି କହିଥିଲା। Prime Minister drops in to wish Nawaz Sharif in person, a real unprecedented sort of diplomatic move, and it's being watched globally. ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି କହିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ 10 ବର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇ ନଥିଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲକ ପନିର, ମିକ୍ସ ଭେଜ ଓ ଖିରିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। मिक्स वेजिटेबल बनाई जा रही है, पालक पनीर और खीर के साथ स्वागत की जाएगी।
गदी मीडिया एहाकू बार्थडे डिप्लोमेसी ना देइथिले। अपोजिशन पार्टी एहा नहीं मोदी को अपमान मध्य करिथिले जे बिना निमंत्रण रे चली गले। किंतु मु कहिबी ठीक अछि किछि असुविधा नाही, एहा पीस प्रोसेस रो एको भलो अटेम्प्ट थिला। किंतु समस्या एहा जे एहार मासे परे जनवरी 2016 रे भारत रे पठानकोट एयरबेस उपरे टेररिस्ट अटैक हैला। सेप्टेम्बर 2016 रे यूरी टेररिस्ट अटैक हैला। हमरो सोल्जरंकर प्राण गला। राजनाथ सिंह कहिथिले जे पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट, किंतु तथापि डिसेंबर 2016 रे प्रधानमंत्री मोदी नवाब शरीफों को बार्थडे हुइस करिथिले। अमर उजाला खबर कागज लेखे जे प्रधानमंत्री मोदी बड़पण देखाइले। चलंतु मानि नेवा जे एहा मध्य पीस प्रोसेस रो स्टेब्लिश करिवारो एको अटेम्प्ट थिला। किंतु प्रश्न एहा जे एही समस्त रो कम्युलेटिव रिजल्ट कोन बाहरिला। आज पाकिस्तान सहित टेंशन तार पीक रे पहुंची। एहा केवल पाकिस्तान सहित नुहे, चाइना सहित मध्य एही समान केस 2015 ରୁ 18 मध्यरे प्रधानमंत्री मोदी 5 थर चाइना गले। अन्य पक्षरे चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग 2014 और 2019 रे भारत आसीथिले। एहा मध्यरे बॉर्डर टेंशन मध्य चलिथिला। किंतु तथापि 6 मास पूर्वे रूसिया रे होइतबा ब्रिक्स समिट रे पुनर्बार मोदी और जिनपिंग भेटिथिले। एएनआई एही हैंडशेक को हिस्ट्रिक हैंडशेक बोली कहितला एवं एप्रिल रे भारत और चाइना बिल्टेरियल टाइस रो 75 वर्ष सेलिब्रेट करिथिले। Both of them sipping coconut water. When they were in Wuhan, there was a lot of charcha over chai. मीटिंग करंतु, नडिया पानी पियंतु, सेलिब्रेशन करंतु। किंतु प्रश्न एहा जे एही समस्त रो रिजल्ट कोन बाहरिला। चाइना सीधा सड़क पाकिस्तान को सपोर्ट करला एवं चाइना सहित बॉर्डर टेंशन एबे मध्य चालू रहिछि। एही टेंशन रो फाइनेंशियल कॉस्ट आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे। 2025 और 26 रे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पई रेकॉर्ड बजट थिला 6.81 लाख करोड़। एबे नरेंद्र मोदी को अंध भक्त माने एहा सब सुनी कहिबे जे पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, अजरबैजान एही समस्त देश ही खराब। एमानंको थारु किछि एक्सपेक्ट करा जाई पारे नाही। चलंतु मानि नेबा एही कथा। किंतु अन्य देश मानकर कोन 28 मार्च रो एही न्यूज रिपोर्ट को देखंतु। बांग्लादेश रो इंटरिम गवर्नमेंट हेड मोहम्मद यूनिस जिनपिंग को भेटुचंती। बांग्लादेश को चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज कंपनीज रु इन्वेस्टमेंट लोन और ग्रांट रे $2.1 बिलियन मिलुची। जेते बेले बांग्लादेश रो जन्म हला सेते बेले एही देश सबु बेले भारत रो एको स्ट्रांग एलाई थिला। किंतु एबे एहा मध्य नाही। एमानंको पॉलिटिशियंस द्वारा अनेको समय रे एंटी इंडियन स्टेटमेंट दिया जाउची। 7 states of India called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. So this could be an extension of the Chinese economy. श्रीलंका रो रिपोर्ट देखंतु। चाइना श्रीलंका को लोन तळे चापी देइची। 2017 रे $1.1 बिलियन रो डील हैला, जोतिरे एको स्टेट रन चाइनीज कंपनी को हाम्बाटोटा पोर्ट रे 19 वर्ष रो लीज मिलिला एवं एको इंडस्ट्रियल जोन तयारी पई 15,000 एकर लैंड मिलिला। गत वर्ष अक्टोबर रो एही न्यूज देखंतु। भारत और यूएस सिक्योरिटी कंसर्न्स उठाइथिले, किंतु तथापि श्रीलंका चाइनीज नेवी ट्रेनिंग शिप पोलैंड को तारो पोर्ट रे डॉक करिबाकू देइथिला। The 86-meter vessel, with 130 crew members including 35 officer cadets, was welcomed by the Sri Lanka Navy. भूटान को चलंतु। भूटान मध्य ट्रेडिशनली भारत सहित सबुबेले क्लोज रहिछि, किंतु अक्टोबर 2023 रो एही न्यूज देखंतु। भूटान और चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिसॉल्व करिबा और डिप्लोमेटिक टाइज स्टेब्लिश करिबा पई कथावार्ता करिथिले। भारत एलारेट रे थिला। एक वर्ष परे अक्टोबर 2024 रे एक रिसर्च रिपोर्ट कहितला जे चाइना भूटान रो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज भितरे 19 टी गां और 3टी छोटो सैटेलाइट तयारी करिछि। These satellite images show Chinese settlements on the territory of Bhutan. Over the last few years, China has built military facilities, roads, and buildings in northern Bhutan. नेपाल को चलंतु। भारत और नेपाल मध्य रिलेशंस भारत भूटान रिलेशंस ठारू मध्य अधिक स्ट्रांग रहिछि। हिस्ट्रिकाली नेपाल को सबुबेले भारत रो भाई भावे देखा जाइछि। ट्रेडिशन थिला जे इलेक्शन रिजल्ट पर नेपाल रो प्रधानमंत्री प्रथमे भारत आसंती। पिछले साल अक्टूबर में सत्ता संभालने के बाद श्री ओली का ये पहला विदेश दौरा है। गत वर्ष अक्टोबर रे सत्ता ग्रहण करिबा परे नेपाल रो प्रधानमंत्री केपी शर्मा जिन चली गले। KP Sharma Oli is in fact broken with the long-standing tradition of new leaders in Nepal making their first official visit to India. एही न्यूज देखो। नेपाल चाइना रो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जॉइन करिछि। नुआ दिल्ली पई कंसर्न राइज करूछि। दक्षिण रे मालदीप को आसंतु। मालदीप रो कहानी आमे समस्ते जानिछु। 2023 रे प्रेसिडेंट मुइजु सत्ता को आसीबा परे मालदीप चाइना सहित डिफेंस एग्रीमेंट करिछि, इंफ्रास्ट्रक्चर डील करिछि। एही वर्ष फेब्रुआरी रो न्यूज देखंतु। मालदीप चाइना और तुर्की सहित ट्रेड एग्रीमेंट करिछि, जहाकू भारत रेड फ्लैग सिंबल देइथिला।
ପଶ୍ଚିମରେ ଇରାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲି ଇରାନ ଭାରତ ସହିତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇରାନର ଫରେନ ମିନିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଆବ୍ବାସ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସାଉଦି ଆରବିଆର ଫରେନ ମିନିଷ୍ଟର ଆଦେଲ ଅଲଜୁବେର ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଗଲେ। ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଏକ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଲେଭେଲର ଫରେନ ପଲିସି ଫେଲିୟର ଦେଖାଯାଇଛି। मोदी है तो मुमकिन है। ଏବେ ଏହି ସବୁ ଦେଶ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ଖରାପ, ସେମାନଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଭାରତକୁ ଏପରି ଇସୋଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ସମସ୍ୟା ଆମ ସରକାରରେ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠିବ ଯେ ସର୍ବଶେଷରେ ଏହି ଫରେନ ପଲିସି ଫେଲିୟର କାହିଁକି ହେଲା? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯାହା ହେତୁ ଏହା ସବୁ ହେଲା? କୁହାଯାଏ ଯେ ଫରେନ ପଲିସିରେ କୌଣସି ପରମାନେଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ବା ପରମାନେଣ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ଇମୋସନ୍ସରେ ଭାସି ଯିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫରେନ ପଲିସିରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅଫିସିଆଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫର୍ମାଲ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଟକ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କାଲଚରାଲ ଡିପ୍ଲୋମାସି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତୃତୀୟଟି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ହାର୍ଡ ପାୱାର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶ ସହିତ ଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କର, ନଚେତ୍ ତୁମ ଦେଶର କ୍ଷତି ହେବ। ଏହା ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସର ଥ୍ରେଟ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଇକୋନୋମିକ୍ ସେକ୍ସନର ଥ୍ରେଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ହାର୍ଡ ପାୱାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ଏହାର କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟରେ ହୋଇପାରେ ସଫ୍ଟ ପାୱାର। ଏଥିରେ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନ୍ସକୁ ଇନସେନ୍ସିଟିଭାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପଜିଟିଭଲି ଆଟାକ୍ କରାଯାଏ। ଏହା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଟକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରେ, ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ଅଫର କରି ହୋଇପାରେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସେୟାରିଂ କରାଯାଇପାରେ, ଟେରରିଜମ ବଢ଼ାଇବା, ଏଜୁକେସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ, ଇମିଗ୍ରେସନ ଅପରଚୁନିଟିଜ, ଫରେନ ଏଡ୍, ମିଡିଆ ଆଉଟସୋର୍ସ, କାଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭଳି ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ ସଫ୍ଟ ପାୱାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଖେଳ ହେଉଛି ଏକ ଚତୁର ଖେଳାଳିର। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲ ଚଳାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆଗ୍ରେସିଭ, କେତେବେଳେ ଡିଫେନ୍ସିଭ, କେତେବେଳେ କର୍ପୋରେଟିଭ। ତେଣୁ ଫରେନ ପଲିସିକୁ ଚେସ୍ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଏକ ଏଭଳି ଖେଳ ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଓ ବୁଝାମଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ଇମୋସନ୍ସରେ ନୁହେଁ, दिमाग से, लॉजिक से, ମାଇଣ୍ଡ ଓ ଲଜିକରେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏହା ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ ମିନିଷ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମାନନ୍ତି ଯେ ଫରେନ ପଲିସି ଚେସ୍ ପରି ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ରିକେଟ ପରି ଅଧିକ। ଏହି କଥା ସେ ଏକ କ୍ରିକେଟ ଇଭେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ଏହା ଯେ ଏହି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ। ଯେତେବେଳେ ଜୟଶଙ୍କର କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଚାଲିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏସବୁ ଖୁବ୍ ଚାଲେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ। क्या होगा जब जयशंकर अपना काला चश्मा पहन के चले थे? କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏହା ଯେ ଏହି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ସତରେ ଫରେନ ପଲିସି ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦଜନକ। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଶର ଫରେନ ପଲିସି ଭଳି ସେନ୍ସିଟିଭ ଓ ଇନୋସେନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଶର ସିମ୍ପଲ ଇମୋସନାଲ ପବ୍ଲିକଙ୍କ ନଜରରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଶର ଫରେନ ପଲିସିକୁ ବିଜେପି ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇ ବୁଝାଉଛି। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ମୁଦ୍ଦା ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ବିଜେପି ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼େ, 80% ଭର୍ସେସ୍ 20%। ଅଧିକାଂଶ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପାଲେଷ୍ଟିନ ନାମକ ଏକ ମୁସଲିମ ଦେଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। କେବଳ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିଜର ଫେଭରାଇଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟରକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ପାଲେଷ୍ଟିନର ହଜାର ହଜାର ସିଭିଲିୟନ୍ସକୁ ମାରି ଦିଆଯିବା ଏହା ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରରେ ଗାଜାର ହଜାର ହଜାର ପାଲେଷ୍ଟିନିୟନ ପିଲାଙ୍କ ଜେନୋସାଇଡରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଟେରୋରିଜମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ଫ୍ଲାଗ ଉଡାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡଲାଇନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍ରାଏଲର ଫ୍ଲାଗ ଧରି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ମର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ବିଜେପିର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଲାଗିବ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫରେନ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବ ଯେ ସବୁବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସପୋର୍ଟ କର, ପାଲେଷ୍ଟିନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁହ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆପଣ ଫରେନ ପଲିସି ଦେଖିବେ ଓ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2018ରେ ପାଲେଷ୍ଟିନ ଗଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାଲେଷ୍ଟିନର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଗାଜା ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ କ୍ରାଇସିସ୍ ଉପରେ ଡିପ୍ କନସର୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଓ ଆଜି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫରେନ ପଲିସି ଧୀରେ ଧୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଝୁଙ୍କିଛି। ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷର ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟୁଏନ୍ ରେଜୁଲେସନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ଗାଜାରେ ଇମିଡିଏଟ୍ ସିଜ୍ ଫାୟାର ହେଉ ଓ ୱାର କ୍ରାଇମ୍ସର ଆକାଉଣ୍ଟବିଲିଟି ହେଉ, ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରୁ ଅବଷ୍ଟେନ୍ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରାପୁରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରିନାହିଁ।
जिमिति मार्च 2025 रो एही न्यूज देखंतु इजराइल भारत को हमास को बैन करबा को कहितला एतिरे कुहा जायतिला जे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमास को टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन घोषणा करि सारिचंती किंतु इंडिया ए पर्यंत एहा को एभଳି करि नाही और बैन मध्य करि नाही आपनकु एहा सुनी बहुत आश्चर्य लागि पारे किंतु इंडिया तथापि एहा करि नाही आजि दिन पर्यंत ऑफिशियली इंडिया हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानु नाही आउ अन्य पटे इजराइल जो जेनोसाइड गाजा रे करूची ताहा विरुद्ध रे मध्य इंडिया रो कोनोसी लोड प्रोटेस्ट देखिबा को मिलु नाही एहा केउ प्रकार रो बैलेंसिंग एक्ट आउ केउ प्रकार रो न्यूट्रलिटी रूसिया और यूक्रेन मामला रे मध्य आमे एभଳି बैलेंसिंग एक्ट देखिछु प्रथमे पंडित नेहरू को समय रे हमरो नॉन एलिमेंट पॉलिसी थिला किंतु नॉन एलिमेंट रो अर्थ एठारे बैलेंसिंग एक्ट करबा नुहे जबरदस्ती न्यूट्रलिटी देखाइबा नुहे सेही नॉन एलिमेंट पॉलिसी मोराल साहस ऊपर आधारित थिला आमे कोनोसी देशर गुलाम हेबु नाही जिए भूल करिवो ताकू भूल कहिबार साहस आम भितर रहिबो से सोवियत यूनियन हेउ कि अमेरिका किंतु आज दिन मोदी सरकार को अधीन रे आमर नॉन एलिमेंट एभଳି होई जाईछि जे केते बेले एठाकू गली केते बेले सेठाकू गली कोठी गली जणा पडिला नाही केवल देखाइबा पई न्यूट्रलिटी किंतु जदि सरकार को एही देखाइबा पई न्यूट्रलिटी ठीक लागुछि तेबे ताहा ठीक किंतु देखेइबा नारे मध्य कोन इंडिया एठारे बैलेंस रखि पारिछि एही फॉरेन पॉलिसी रे मध्य बीजेपी रो 2 टंका रो ट्विटर डॉलर सबु घास काटी दैछंती बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिल्लनको हेड स्पीच कारण भारत को लज्जा सहिबा को पड़ितला कतार ईरान कुवैत भई देश माने इंडियन एम्बेसडर्स को सुमन करितिले साउदी अरेबिया एहारो आलोचना करितिला सरकार रो तरफरु कुहा जाइतिला जे एहा भारत सरकार को मत नुहे एमाने फ्रिंज एलिमेंट कुहा जाइतिला जे एमानंकु आमे आम राजनैतिक पार्टी बाहर करूछु तापरे परिस्थिति संभाळी हैला मोदी को अंधभक्त माने एही कथा ऊपर मध्य बहुत रागिथिले जे नुपुरंकु काहेकि बाहर करागला सेमानंको हिसाब रे तो प्रधानमंत्री मोदी एही गल्फ देश मानंकु कहि देबे जे गो टू हेल कारण सेमानंकु ए सब कथा जणा नाही जे एही देश मानंको ठारू इंडिया को फॉरेन रिमिटेंस क्रूड ऑयल नेचुरल गैस एम्प्लॉयमेंट सेट रेड आउ केते किछि लाभ मिलुथिबो आउ मालदीप इंडिया रो पूरा मुद्दा तो एही ट्रोल्स मानंको कारण रो आरंभ होइतिला नव भारत टाइम रो एही रिपोर्ट देखंतु प्रथम जने गोदी इन्फ्लुएंसर प्रधानमंत्री मोदी को लक्षद्वीप वाला वीडियो शेयर करथिले आउ मालदीप सरकार को चाइनीज पपोट कहिथिले एहा परे ही मालदीप रो 3 जन मिनिस्टर प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल रो पपोट कहिथिले आउ किछि अन्य आपत्तिजनक कथा कहिथिले एही एकमात्र इंसिडेंट कारण इंडिया मालदीप रो 50 रु 60 वर्ष रो पुराना संपर्क को झटका लागिथिला परे मालदीप सरकार सही 3 जन मंत्री को सस्पेंड मध्य करिथिले किंतु दुई देश मध्य संपर्क को पुणी थरे निर्माण करबा को अनेक समय लागिथिला सरकार एही रायता को समेटिबा को बाध्य होइतिले प्रेसिडेंट मुइजु इंडिया आसी प्रधानमंत्री मोदी को भेटितिले किंतु मोदी भक्त माननकु एहा भी भलो लागि नथाई पारे कारण से माने लॉजिक रे नुहे नफरती मंतव्य रे चिंता करंती से माननको हिसाब रे तो पूरा दुनिया को बाइकॉट करि दिया जाऊ एबे आउ एक रिसेंट घटना जने गोदी इन्फ्लुएंसर गौरव आर्या पर अभद्रता कारण इंडिया ईरान रो डिप्लोमेटिक संपर्क भी विपद रे पड़ितला से इरानियन फॉरेन मिनिस्टर को विषय रे खराब कथा कहितले एही वीडियो इरानियन एम्बेसी को नजर को आसीतिला आउ ट्विटर रे इरानियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन जणाइथिले सेमाने कहितले जे इरानियन कल्चर रे अतिथि को रेस्पेक्ट दिया जाय तापरे इंडियन एम्बेसी को ईरान रे क्लेरिफाई करबा को पड़ितला जे एही व्यक्ति जने प्राइवेट इंडिविजुअल आउ इंडिया रो ऑफिशियल पोजीशन रो सह एहार कोनोसी किछि संपर्क नाही एहा कुहा जाइतिला जे भारत सरकार एहार डिसरेस्पेक्टफुल टोन को भूल माने एहा तो थिला कम्युनल पॉलिटिक्स रो उदाहरण जेउठारे नफरती ट्रोल्स आउ गोदी इन्फ्लुएंसर्स मुसलमान मानक विरुद्ध रे नफरत रो आड़ रे मुसलमान देश मानक विरुद्ध रे बयान देई दियंती जेउथि पई रायता फैली जाए आम देशर संपर्क खराब हुए आउ भारत सरकार को एही रायता समेटिबा को पड़े एहा व्यतीत बीजेपी रो आउ एक नीति रहिछि क्रोनी कैपिटलिज्म आउ एहा होउछि द्वितीय बड़ कारण जोथि पई आम देशर फॉरेन पॉलिसी एते खराब होई जाईछि देश पई कोन बिजनेस आसिला ताहा तो जणा नाही किंतु जोथि से जानती कॉन्फिडेंस देखंतु सेठारु तांको बंधु अडानी को बिजनेस मिल जाय केनिया तांजानिया म्यांमार श्रीलंका बांग्लादेश इजराइल ग्रीस इंडोनेशिया नेपाल एही परि आउ केते देशरे मध्ये मोदी अडानी स्टोरी थिबो ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी एहा विषय संसद रे मध्ये कहिसंती आपण माननको मध्यरु समस्तंकु ए खबर जणा नथाई पारे जे गौतम अदानी को विरुद्ध रे अमेरिका रे $65 मिलियन रो ब्रिवेरी केस चलीची प्रधानमंत्री मोदी जेतेबेले अमेरिका गले जणे जर्नलिस्ट तांकु एहा विषय रे पचारिथिले तेबे से एहा को पर्सनल मैटर कहि प्रश्नटी को खारज करिदेले Whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi. Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए
दो देश के मुखिया न मिलते हैं न बैठते हैं न बात करते हैं। किंतु तापरे राजनैतिक ग्राउंड रे यही चर्चा चली जे कोन डोनाल्ड ट्रम्प अडानी को केस नहीं प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करुछंती की। एक पटे सो कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रे चाइना को काउंटर करिवा पई इंडिया अमेरिकार एक ट्रस्टेड पार्टनर, किंतु डोनाल्ड ट्रम्पଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଆମେରିକାରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଲିଗାଲ ଇମିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ को डिपोर्ट करा जाइथिला एवं सेमानंकु हैंडकफ और पादरे चेन पिंधाइथिले। एही वीडियो को पब्लिकली रिलीज करा जाइथिला। जानी सुनी आम देश को इनसल्ट करा गला, किंतु प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग समय एहा उपरे कोनोसी ऑब्जेक्शन जणाई नथिले। केतेबेले इंडिया को F-35 प्लानेस ऑफर करंती जहा एलोन मास्क क्रिटिसाइज करिथिले, आउ केतेबेले साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंटन को सामना रे कहंती जे ट्रेड कथावार्ता करिमु इंडिया पाकिस्तान सीज फायर कराइथिली। I settled through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. डोनाल्ड ट्रम्प तो पब्लिकली कहते जे एप्पल सीईओ टाइम कुक को मु इंडिया रे किछि बिल्ड करबा को मना करिथिली। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. You're building all over India. I don't want you building in India. यार अर्थ कोन रहिछि? मु तो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को कहबा को चाहे जे जदि आपण हम देशर गुड फॉरेन पॉलिसी चाहुचंती तेबे गोटे काम करंतु, रिजाइन करि दियंतु। आपनको एटीट्यूड आपनको कथावार्ता करिवार स्टाइल आउ गुड फॉरेन पॉलिसी पई सुटेबल नहे। जदि मु जाने सही दिन चली गलानी जेतेबेले मिनिस्टर्स फेलियर पई गिल्टी अनुभव करुथिले आउ मोराल रिस्पांसिबिलिटी नै रिजाइन करुथिले। तेणु मु जाने जे एक्चुअली एपरि किछि हेबो नै, किंतु एहा कहिबा मोर मौलिक अधिकार, लोकमानंकु जागृत करिबा मोर कर्तव्य। आउ प्रधानमंत्री मोदी को मु गोटिया कथा कहिबा को चाहिबी, देशर फॉरेन पॉलिसी सुधारिबा पई आपण देश पई काम करंतु, आपनको बंधु माननको पई नहे। मानिली जे अडानी आपनको पुराना बंधु, तांको किछि फायदा मिली गले ताहा कोनोसी बड़ कथा नहे, किंतु मने रखंतु आपण भारतर प्रधानमंत्री, देशर फॉरेन पॉलिसी रो अधिकांश लाभ देश को हेबा उचित, जणे व्यक्ति को नहे। दुई देशर कम्युनाल पॉलिटिक्स बंद करंतु, विजिलेंटिज्म बंद करंतु। आपनको नारा तो बहुत भलो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, किंतु आपनको पार्टीर नेता माने लिंचिंग एक्विस्ट को सेमलेसली माला पिंधांती, प्रतिदिन हेट स्पीच दियंती। आपनको पार्टीर ट्रोल्स अन्य देश सह संपर्क खराब करंती, आउ एहा बाहाना करंतु नाही जे एमाने फ्रिंज एलिमेंट्स मो कंट्रोल रे नाहांती। आपण चाहिले एमानंकु कंट्रोल करि पारंती। नफरतर खेल बहुत हेलानी, दया करी आपनको ट्रोल्स को लगाम लगांतु। देशर लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करिवार आवश्यकता अछि, जहा द्वारा पूरा देश पेस और यूनिटी रे रही पारिबो। जेउठारे पेस अछि सेठारे प्रॉस्पेरिटी संभव। ताहा हेले इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी रे मोरल कन्विक्शन रहिबो। एहा करिबा द्वारा मेक इन इंडिया रो शेयर किछि गरजी पारिबो, नहेले एबे तो बेसी किछि देखा जाउ नाही। एबे देखंतु फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारतर मार्केट को बाय बाय करूचंती। फॉरेन पॉलिसी एक सेंसिटिव मैटर, एहा को इंटरनल पॉलिटिक्स पई यूज करा बंद करंतु, नहेले आपनको ऊपर ही प्रेशर पड़े। मुस्काल फ्लेक्सिंग रो राइता आपनको ही समेटिबा को पड़े, जहा ट्रोल्स माने प्रचार करंती। प्रेशर रे मुस्काल फिक्सिंग रो परिमाण कोन हुए इतिहास रे आमे अनेक उदाहरण देखिछु, जिमिति फेमस कुबा मिसाइल क्राइसिस, जोठारे हैप्पी पब्लिक दृष्टिकोण सरकार माननको पई इंडिपेंडेंट डिसिजन नेबा कष्टकर होई पड़ितला। जदि दुनिया रे कोनोसी देश आत्मनिर्भर होई पारे ताहा हेउछि भारत। एठारे पहाड़ मरुभूमि समुद्र अनेक मिनेरियल आउ दुनियार सबुठारु हार्ड वर्किंग लोकमाने अछंती। केवल आवश्यकता होउछि डेंग जिनपिंग परि लीडरनको मार्गरे एक्टिव इनिशिएटिव नै भारत को लोकल इंडस्ट्रीज को बिल्ड करिवार। केवल आत्मनिर्भर भारत और भोकाल फॉर लोकल नारा द्वारा काम हुए नाही, एहा को ग्राउंड लेवल रे इंप्लीमेंट करिवा दरकार। एपरि 20 इंडियन वेब दुनिया रे चली पारे, कारण आम संस्कृति एते डाइवर्स, किंतु सरकार को पुश करिवा को पड़िबो। केही केही एही वीडियो देखिला परे कहिबे मु मोदी विरोधी, किंतु थरे मो सजेशन गुडी टू इंप्लीमेंट करी देखंतु। आपण देखिबे किपरि गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बाहरे मध्ये दुनिया रे आपनको अप्रिसिएशन मिलिबो आउ देश आगो को बढ़िबो। ताहा हेले आपण कम्युनाल पॉलिटिक्स बिना इलेक्शन जीती पारिबे। जय हिंद।